गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। एक लड़की जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, एक सपना जो उसने अपने आंखों में पाल रखी थी और एक रास्ता जो उसके स्कूल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन वो रास्ता उसकी जिंदगी का आखिरी रास्ता बन गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन मनीषा के साथ, आइए आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये बात है एक 19 साल की मनीषा नाम की लड़की की, जो एक स्कूल में टीचर हुआ करती थी और वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। रोजाना की तरह वो उस दिन भी स्कूल गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और छुट्टी होने के बाद वो अपने स्कूल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक कॉलेज था जिसमें वो नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए गई। मनीषा हमेशा से टाइम से घर पहुंच जाया करती थी, लेकिन उसे उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए उसने अपने पापा के पास कॉल किया और बोला कि पापा आज थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था, मनीषा का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था और मनीषा घर लौटकर वापस नहीं आई थी। उसके बाद उन लोगों के पेरेंट्स को काफी ज्यादा चिंता होने लगा क्योंकि फोन भी रिसीव नहीं हो रहा था, फोन स्विच ऑफ बता रहा था और मनीषा का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। इसलिए उन लोगों ने थाने में जाकर गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। 6:26 मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। और पता है इस पे पुलिस का क्या रिएक्शन था? पहले तो पुलिस ने केस लिखा नहीं और उसके बाद उन लोगों को ज्ञान देने लगा कि अरे भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हो, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन बाद वापस आ जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा, मनीषा 2 दिन बाद मिली लेकिन उसकी डेड बॉडी मिली। भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? 13 अगस्त को पुलिस ने मनीषा के पापा के पास कॉल किया और बोला कि मुझे एक बॉडी मिली है, आप आकर वेरीफाई कर लीजिए कि क्या ये मनीषा की ही बॉडी है या फिर किसी और की है। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइस वो मनीषा की ही बॉडी होती है। एंड जब मनीषा के पिता ने अपनी बेटी की बॉडी देखी तो इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में थी कि किसी का भी रूह कांप जाएगा। चेहरा पहचान में ना आए इसलिए चेहरे पे तेजाब बिगा गया और चेहरे का पूरा नक्शा ही खराब कर दिया। जिससे हम लोग सांस लेते हैं वो सांस नल्ली गायब थी, जिससे हम लोग का खाना पेट में जाता है वो नल्ली तक गायब थी भाई, किडनी गायब थी, बच्चेदानी गायब थी एंड एक्सेट्रा। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि मनीषा काफी ज्यादा सिंपल लड़की थी, वो हमेशा से सूट सलवार ही पहना करती थी और उस दिन भी सलवार ही पहनी थी, कोई भी छोटा कपड़ा नहीं पहनी थी। अब आप लोग सोचोगे भाई ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की सोच इतनी ज्यादा घटिया है कि वो लोग बोलेंगे कि भाई छोटे कपड़े पहनी होगी इसलिए, और फिर मतलब उन लोगों का जो भी कमेंट ना करे, इसलिए मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मनीषा काफी ज्यादा सिंपल थी, वो हमेशा से सूट सलवार ही पहना करती थी और उस दिन भी जिस दिन उसका उस दिन भी वो वैसा ही कपड़ा पहनी हुई थी। अब आप खुद बताइए कि क्या इसमें मनीषा की गलती थी या फिर उसके पेरेंट्स की गलती थी या फिर पुलिस वालों की गलती थी? जब मनीषा के पिता पे रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस वालों ने उन्हीं को ही ज्ञान दे दिया और बोला कि यार क्यों टेंशन ले रहे हो, आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन बाद आ जाएगी। पुलिस वालों ने थोड़ा सा भी इस केस को सीरियसली नहीं समझा। अगर पुलिस वाले कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रहे थे या फिर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे, इस केस को थोड़ा सा भी सीरियसली लिया जाता तो आज मनीषा हम लोगों के साथ जिंदा रहती। जब पुलिस वालों ने मनीषा के पिता का हेल्प करने से मना कर दिया तब खुद मनीषा के पिता कॉलेज गए और वहाँ पे उसको खोजने की कोशिश की है। वहाँ के गार्ड से भी पूछने की कोशिश की कि क्या इस नाम की लड़की यहाँ पे आई थी, तो गार्ड ने मना कर दिया कि बोला कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ पे आई ही नहीं थी। जब मनीषा के पिता कॉलेज के अंदर गए तो वहाँ पे 2-3 लोग थे जो कि नशे की हालत में थे और उनको थोड़ा सा डर भी हुआ कि यार यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं है। अब इतना सारा कुछ होने के बाद मनीषा के पिता फिर से दोबारा 112 पे कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि आइए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करिए, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाइए कि आखिर यहाँ
पे हुआ क्या था। जब पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज मांगा तो कॉलेज वालों ने नहीं दिया। उन लोगों ने बोला कि मेरे रिकॉर्ड में नहीं है और है भी तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। और आपको जानकर हैरानी हुई कि यही सेम चीज आजकल कॉलेज के साथ भी हुआ था। आज से 1 साल पहले जब उन लोगों से फुटेज मांगा गया तो कॉलेज वालों ने देने से मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज देने में प्रॉब्लम क्या रहती है। कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है? अब तक नहीं दिखाई है दिखा दीजिए। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है कुछ सर। नहीं दिखाया। और जिसमें मैं तो सर वो चिप गलनी चाहिए, मेरा तो चिप नहीं गली। पूरा दावा ये है खाली है कि वो कैमरा। उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने। खैर, जब 13 अगस्त को मनीषा की बॉडी मिली तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों का कहना था कि पुलिस अगर सही से अपना काम की रहती तो मनीषा आज हम लोगों के साथ जिंदा रहती। और सबसे शौकीन चीज पता है क्या है? जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो इसमें बताया गया है कि इसके बॉडी के अंदर से कीटनाशक पॉइजन मिला है और इसी के रीजन से इसकी मौत भी हुई है। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग बॉडी देखे और बॉडी की जिस तरीके से हालत थी, उन लोगों का यही कहना था कि पहले है फिर उसके बाद इसका मर्डर किया गया है। भाई लिटरली इस न्यूज को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। और जब इसका सेकंड पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो वो तो और भी ज्यादा शौकीन था। डॉक्टरों का कहना था कि उसके गले पे जो मार्क्स था वो जानवरों के काटने से आया है। इंसानी जानवर कहना चाह रहे होंगे, खुल के नहीं बोल पाए होंगे, टेबल के नीचे से पैसा जो मिल गया होगा। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया। सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस नहीं। भाई इस केस को इतना ज्यादा घुमाया गया जितना घुमाया जा सकता था। मनीषा के पिता का कहना था कि जब तक गुनहगार नहीं पकड़ा जाता है, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। जब लोग ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे तो गवर्नमेंट का कहना है कि अब 3rd पोस्टमार्टम होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस 3rd पोस्टमार्टम का भी कोई फायदा होगा क्योंकि पहले से ही 2 पोस्टमार्टम हो चुका है और वो दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे से अलग है। एक पोस्टमार्टम में बताया जा रहा है कि मनीषा ने कीटनाशक पॉइजन खाया है तो दूसरे में बताया जा रहा है कि उसके ऑर्गन्स जानवरों ने खाया है। अब मुझे नहीं पता कि इस केस को इतना ज्यादा क्यों घुमाया जा रहा है, क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्यों मनीषा के पिता को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और इन सभी के पीछे का एक ही रीजन हो सकता है, वो है पैसा। पहले मनीषा के पिता का कहना था कि जब तक मेरी बेटी का इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक मैं अपनी बेटी को अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। लेकिन अब उन्होंने भी हार मानकर अंतिम संस्कार कर दिया है क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता है। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इन सब का जिम्मेदार पुलिस है। अगर पुलिस अपना काम सही से की रहती, अगर टाइम से की रहती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिलहाल आपको क्या लगता है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके पहले था जो कि आर्टिकल कॉलेज में हुआ था जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। लास्ट में आपसे ये नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए या फिर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करिए क्योंकि हर साल हमें ऐसा केस हमारे भारत में देखने को मिलता है और हर लड़की का जिंदगी खतरे में है क्योंकि कोई भी लड़की सेफ नहीं है आज के डेट में। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। और इस न्यूज को जो है काफी ज्यादा लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता है ये वीडियो कब डिलीट हो जाए। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।